हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के पाठ 3 भारत से हम क्या सीखें, कक्षा 10 का ये प्रश्न है हिंदी का। उसके पाठ 3 का हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास करेंगे और इसका रिपीट करेंगे और इसको अपने परीक्षा में कैसे बनाएंगे, क्या क्या लिखेंगे इस कहानी के माध्यम से, इस सभी वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव के रूप में भी समझाएंगे। आप लोग इसको धैर्य बनाकर एक बार पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो चालू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, मैक्स मूलर मैक्स मूलर जो एक विदेशी यात्री होता है, भारत में आता है और क्या क्या चीज़ यहाँ का देखता है, क्या क्या चीज़ों के बारे में यहाँ बताता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसने भारत के बारे में क्या कहा और भारत से क्या क्या सीखा है। तो फर्स्ट प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी की किस नगर में हुआ था? ये जो था जर्मनी का निवासी था, तो ये जर्मनी के किस शहर में इसका जन्म हुआ था? तो बाबू ऑप्शन है डेसाऊ, 2 नंबर हेस्से बवेरिया, डी नंबर यूरिंगिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू डेसाऊ। क्या हो जाएगा बाबू आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डेसाऊ। ठीक है, आप लोग इसको जरूर एक बार दो बार रिपीट करिएगा, एग्जाम में बिल्कुल आएगा, तो आप पढ़े रहिएगा तो जरूर इसको टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की, बी नंबर है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, सी नंबर लैटिन संस्कृति की, सीरियाई संस्कृति की। तो बाबू मैक्स मूलर आया था तो यहाँ के वैदिक धर्म ग्रंथ संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया, तो उन्होंने ये बताया कि भारत किसकी भूमि है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? मेघदूत जो थे, मेघदूत जो किताब है वो कालिदास का लिखा हुआ पुस्तक है, तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो ऑप्शन ए है ग्रीक भाषा, बी नंबर है लैटिन भाषा, सी नंबर है हिंदी भाषा, डी नंबर है जर्मनी भाषा। तो तीसरा का प्रश्न हो जाएगा बाबू जर्मनी भाषा में। किसमें किया था? जर्मनी भाषा में, क्योंकि वो जर्मन का निवासी था, जर्मनी का। नेक्स्ट, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? बाबू ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, 2020 में ये सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है कि वेदांत मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी अम्बेडकर जी ने, डी गुणाकर मूल्य ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू चौथा का बी। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? ए नंबर मैक्स मुलर, बी नंबर गुणाकर मूल्य, सी नंबर नलिन विलोचन शर्मा, डी नंबर अमरकांत। आपको बताना है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान करने वाला था कौन? मैक्स मुलर ही था, क्योंकि भारत में जब आया था तो वह संस्कृत भाषा को अच्छे से पढ़ा था, जाना था। नेक्स्ट प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि महारानी महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? ऑप्शन है मैक्स मुलर, बी अमरकांत, सी बिरजू महाराज, अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छः का हो जाएगा मैक्स मुलर। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो आपको बताना होगा बाबू ग्रीक की, हिंदी की, जर्मनी की, लैटिन में। मैक्स मुलर जो था तो जर्मनी का निवासी था, तो जर्मनी भाषा में करेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो ऑप्शन ए है हिंदी भाषा, बी जर्मन, सी संस्कृत, डी उर्दू। आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 के सी। बिल्कुल सी नंबर आंसर
8 का संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। यूनान व रोम के महत्वपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या विशाल है? ए नंबर संस्कृत भाषा और साहित्य, बी उर्दू भाषा साहित्य, सी जर्मनी भाषा और साहित्य, डी रूसी भाषा और साहित्य। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य जो है हम लोग के लिए यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से विशाल है। संस्कृत भाषा बहुत ही विशाल भाषा है। नेक्स्ट है जनरल कर्निघम का संबंध किससे है? जनरल कर्निघम का संबंध किससे है? जनरल कर्निघम ने सबसे अधिक किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? सबसे अधिक किस चीज़ का खोज किया? तो हो जाएगा पुरातत्व विभाग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरातत्व विभाग से। दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? दारिस नामक 172 दारिस नामक सोने का सिक्का 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए दिल्ली में, गांधीनगर में, सी बनारसी में, डी श्रीनगर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कहाँ मिला था? बनारसी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, बी नंबर उत्तर प्रदेश, सी नंबर मध्य प्रदेश, डी नंबर गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में होगा, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया। भारत से हम क्या सीखे? पाठ के रचनाकार कौन होंगे जी भाई? तो भारत से हम क्या सीखे? पाठ के रचनाकार जो खुद इसके लेखक हैं वो खुद आए थे इंडिया घूमने, भारत घूमने, और भारत की चर्चा करते हैं और उसके व्याख्या करते हैं, और वही जो है भारत से हम क्या सीखे पाठ की रचना कर है। नेक्स्ट है नृवंश विद्या का संबंध किसे है? नृवंश विद्या का संबंध किसे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। नृवंश का संबंध जो होगा बाबू वो हो जाएगा मनुष्य के विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, प्रसिद्ध समाज और महान दार्शनिक। तो भारत का गवर्नर जनरल तो होगा नहीं। 15 का बी नंबर है फारस का राजा, सी नंबर हो जाएगा महान दार्शनिक, डी नंबर होगा प्रसिद्ध समाज सुधारक। वारेन हेस्टिंग्स, हाँ तो ये गवर्नर बन के ही भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। वारेन हेस्टिंग्स का जो क्वेश्चन था वो दिखाई नहीं दे रहा था। वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो भारत में आया था गवर्नर बनकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है दारिस क्या है? ऑप्शन है दारिस क्या है? 16 का दारिस क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। आपको बताना है दारिस क्या है। तो दारिस एक प्रकार का सोने का सिक्का है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब। दारिस जो है सोने का सिक्का है। नेक्स्ट है प्लेटो का संबंध किस देश से था? इटली, स्पेन, भारत, यूनान। तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा तो बाबू जरूर बताइएगा। ये प्लेटो का संबंध कहाँ से था? यूनान देश से था। नेक्स्ट है शाहनामा का रचनाकाल है। शाहनामा का रचनाकाल 7वीं से 8वीं, 10वीं से 11वीं, 4वीं से 5वीं, 5वीं से 6वीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शाहनामा का रचनाकाल जो हो जाएगा, शाहनामा का रचनाकाल आंसर हो जाएगा
10वीं से 11वीं सदी में इसका रचना का काल है। नेक्स्ट, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा मंगोल, चीन, सुल्तान, भारत। मुंडा विद्रोह एक बार हुआ था, भारत में ही हुआ था। तो मुंडा विद्रोह अगर भारत में हो सकता है तो मुंडा जाति भी हो सकती है क्या? भारत में। सर जगह हो जाएगा डी। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस भाषा से लिया गया? एग्निस, अग्नस, ओगनिस या इग्निस? ऑप्शन नंबर आप लोग के सामने है, इसका आंसर बताइए, दिखाइए। संस्कृत का अग्नि शब्द, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा, इग्नियस। नेक्स्ट प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन 1757, 1750, 1790, 1783। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1783। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषकर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषकर किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, भारत के अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हकर्स क्या था? हकर्स, हकर्स ज्योतिषचार्य, बी नंबर खगोल वैज्ञानिक, सी नंबर भूगोलाचार्य, डी नंबर वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्स मतलब क्या होता है? तो हकर्स होता क्या है, एक बार जरूर इसको बताइएगा। ऑप्शन डी वनस्पति विज्ञान। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा था? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा था? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था टी.एस. एलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राम मोहन राय को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू सी, वेदांतियों को वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर को। नेक्स्ट, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? मैक्स मुलर ने कितने वर्ष के अवस्था में उसने संस्कृत की अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 18 वर्ष। पारसियों के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, जरथुस्त्र धर्म। तो इनका राइट जो आंसर हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म हुआ था दिल्ली, भारत। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम था, मैक्स मुलर का पिता का नाम था आजाद कुमार गुप्त। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, आंसर का हो जाएगा विलियम मूलर, विलियम मूलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ये विलियम मूलर। सी नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर जो कुमार गुप्त, कनिष्क, अशोक, अजातशत्रु। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न बाबू, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, कौन प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन नंबर 1 हिंदी, बी नंबर मराठी, सी नंबर संस्कृत। तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत जो भाषा है भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा बोली जाती थी और इसी से पढ़ाई होती थी और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। जिस तरह से आज हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं उस समय संस्कृत का वैल्यू था। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई?
तो मैक्स मुलर की मृत्यु ऑप्शन 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 18 अक्टूबर 1990। 90 में मैक्स मुलर की मृत्यु हुई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि अर्थशास्त्र, नीति कथा, विज्ञान भाषा या दैवत विज्ञान। तो 33 का इसका आंसर हो जाएगा बाबू राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा बैग किसने ले लिया? बारिश से तो बारिश सॉरी किसके अध्ययन से भारत का पहला मैक्स मुलर की मृत्यु हो गया? भाषा विज्ञान हो गया। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बाबू। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा, सोना का सिक्का से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? हेकल को, बी नंबर हॉकर्स को, वारन हेस्टिंग्स को या डी विलियम जोन्स को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू वारन हेस्टिंग्स को, जो सोने का सिक्का से भरा हुआ घड़ा मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था बाबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। किसने किया था? मैक्स मुलर, जो कालिदास के द्वारा लिखी पुस्तक है मेघदूत। भारत से हम क्या सीखें? क्या है? निबंध है कि भाषण है कि कहानी है? आपको बताना है कि ये क्या है, एक प्रकार का भाषण है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ मिलते हैं? मुंबई, भारत के ग्रामीण में, दिल्ली में या कोलकाता में? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सच्ची आत्मा बसती है वो कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट थे महान वीर महान थे कि नाविक थे कि दार्शनिक थे कि सैनिक थे? आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक थे। हितोपदेश का जर्मन भाषा में हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी है, मैक्स मुलर ने, डी गुणाकर मूले ने, डी नंबर अमरकांत ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। यहाँ एक नंबर मालवी कंगना मित्रम। देखो ये भी किताब का नाम है। विज्ञान संकुलम, ये भी चोट लगा हुआ, ये भी पुस्तक का नाम है। मेघदूत, ये भी पुस्तक का नाम है। रघुवंशम, ये भी पुस्तक का नाम है। लेकिन मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को? तो कालिदास की पुस्तक हो जाएगा मेघदूत। अब इसमें दे देगा कि और सारा बुक देगा, लेकिन आप ये 4 गो बुक याद रखिए जो कालिदास के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 31 का ए। पुरानी सलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? पुरानी सलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? मूस, मूसा, मूस, माइस? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू माइस। मैक्स मुलर ने सर्वाधिक सर्वविध संपदा मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? मैक्स मुलर ने सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? ऑप्शन नंबर ए जापान को, बी नंबर श्रीलंका, डी नंबर कनाडा, सी नंबर जापान को? इसका 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान को। ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? ज्ञान
ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है? ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है? जानने योग्य, निश्चय, सॉरी, देखने योग्य, क्रोध योग्य। ज्ञातव्य का स्थान क्या होता है? इसको आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू ई ऑप्शन, जानने योग्य। क्या हो जाएगा? जानने योग्य। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 44 प्रश्न का आज हम लोगों ने अभ्यास किया। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि हमको भी पता चले कि वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा। कुछ भी आप इंडिकेशन जैसे ज़रूर डालिए वीडियो के बारे में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन वर्ल्ड। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ सामने फिर जरूर डालूंगा। जैसे जैसे क्रैश कोर्स संपन्न हो जाएगा उसके बाद मैं मस्ट भी प्रश्न जरूर डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।